अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अजीज़ तलबा और तालिबात, आई+ एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहा जा रहा है। आप लोग चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस किताब के आखिरी असबाक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो सबक आप पढ़ेंगे उसका उन्वान है सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह। आपको चाहिए कि आप अपने अपने बैग से अपनी अपनी किताबें निकाल लें और सबक सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह खोलें। शोर बिल्कुल ना करें। जिस तरह से आपने अब तक अपनी संजीदगी और इस किताब को पढ़ने में दिलचस्पी का सबूत दिया है, वही संजीदगी आप बरकरार रखें। जल्द ही ये किताब पाए तकमील को पहुंच जाएगी। टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्हें पहला मुजाहिदे आज़ादी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उससे पहले हमारे बहुत से बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। उस तारीख़ की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन टीपू सुल्तान हिंदुस्तानी तारीख़ की उस अहम शख्सियत का नाम है जिसके वजूद से अंग्रेज़ों के आला फौजी अफसरान डर के मारे थर थर कांपा करते थे और किसी को ये हिम्मत नहीं होती थी कि सल्तनत खुदादाद मैसूर की तरफ आंख उठाकर देख सकें। लेकिन अपनों की गद्दारी की बिना पर अंग्रेज़ कामयाब हुए और टीपू सुल्तान ने वतन की आज़ादी के लिए जामे शहादत नोश किया। 4 मई सन 1799 ईस्वी की तारीख किसी भी मुसलमान बच्चे, जवान, बूढ़े को नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि 4 मई सन 1799 ईस्वी टीपू सुल्तान की शहादत की तारीख है। आज जो सबक हमारे सामने है, हम इस सबक में टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और उनकी हुकूमत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। आइए मैं आपके सामने यह सबक पढ़कर सुना रहा हूँ। आप गौर से सुनें और संजीदगी को बरकरार रखें। ये जुनूबी हिंद का एक माया नास मुसलमान बादशाह गुजरा है, जिसने इस मुल्क को अंग्रेज़ी इक़्तिदार से बचाने के लिए अनथक कोशिश की और आखिर वतन की राह में शहीद हुआ। टीपू सुल्तान बड़ा पक्का मुसलमान था, साथ ही मुनसिफ इतना कि उसके लिए अपनों और दूसरों में किसी तरह का इम्तियाज रवा नहीं रखता था। गैर मुस्लिम रआया के साथ गैर मामूली रवादारी और हमदर्दी से काम लेता था।
उस अजीमुल मर्तबत सुल्तान का वजीर आजम एक हिंदू था। श्रीनगर, बेलूर, नंजनगढ़, बेंगलोर वगैरह में जो मंदिर हैं, उनके गुरुओं को सुल्तान ने बड़ी फराख दिली के साथ जागीरें अता की। जगत गुरु शंकराचार्य के मठ में 29 कलमी तहरीरात हैं जो सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान की हैं। उनमें 3 तो असनाद हैं जो तांबे की तख्तियों पर कंदा हैं। बाकी 26 खुतूत हैं जो हैदर अली और टीपू ने जगत गुरु को लिखे थे। उन खुतूत से मालूम होता है कि उन सलातीन का जगत गुरु से कितना गहरा और दोस्ताना ताल्लुक था। मालाबार में हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर गुरवापुर के नाम से मशहूर था। सुल्तान टीपू जब मालाबार फतह करता हुआ उस मंदिर के पास पहुंचा तो बाज नावाकिफ फौजियों ने मंदिर की एक दीवार को नुकसान पहुंचा दिया। जब सुल्तान को ये खबर मिली तो आपने उन फौजियों को सजा दी और फौरन दीवार की मरम्मत करा दी। नीज हुक्म दिया कि शहर की आमदनी इस मंदिर की जरूरतों पर सर्फ हुआ करे। बच्चों, हमने यहाँ बतौरे नमूना टीपू सुल्तान का ये वाक़या जिक्र कर दिया है, वरना हकीकत यह है कि मुसलमानों ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में इस मुल्क में इस कद्र इंसाफ के साथ हुकूमत की है कि शायद ही इसकी कहीं नज़ीर मिल सके। आज भी हमारे देश का भला इसी में है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी कौमें अपने अपने दीन मजहब पर कारबंद रहते हुए आपस में भाई भाई बनकर रहें और अपने मुल्क की तरक्की में सब एक दूसरे के साथ ताऊन करें। प्यारे बच्चों, आपने सबक सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा। इस सबक के ताल्लुक से किताब के फाजिल मुसन्निफ ने कुछ मुश्किल लफ्ज़ों के मानी यहाँ तहरीर किए हैं। मैं उन लफ्ज़ों के साथ साथ उनके मानी आपको पढ़कर बता रहा हूँ। आप गौर से सुना और बाद में इन लफ्ज़ों के मानी आप अच्छी तरह याद कर लें, ताकि जब आपका इम्तिहान हो, आपसे किसी लफ्ज़ का माना पूछा जाए या लिखने के लिए दिया जाए तो आप उसका सही सही माना बता सकें। पहला लफ्ज़ है अंग्रेज़ी इक़्तिदार। इसका माना है अंग्रेज़ी राज। मुनसिफ, मुनसिफ के माने इंसाफ करने वाला। अजीमुल मर्तबत, बड़े मर्तबा वाला। असनाद, ये सनद की जमा है। इसका माना है सर्टिफिकेट। कंदा है, इसका मतलब है कि खुदे हुए हैं। ताऊन करें, माना है मदद करें,
आऊन के माने ही मदद करना होता है। इस सबक में मुझे कुछ मुश्किल अल्फाज मिले हैं जिनका माना मालूम करना ज़रूरी है। इसलिए अब मैं बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ। अपनी-अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें और बोर्ड पर जिन लफ्ज़ों के मानी लिखे जा रहे हैं, उन्हें पूरी सफाई और सुथराई के साथ अपनी-अपनी कॉपी पर लिखें और बाद में उन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। तो आइए मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, आप भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएँ। सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह अल्फाज मानी। माये नाज इसका माना है फ़ख्रो नाज का सबब। दूसरा लफ्ज़ है रिआया। ये रइयत की जमा है। ये रइयत की जमा है। इसका माना है माना महकूम लोग, परजा, रवादारी, भाईचारा। बेतासुबी, वज़ीर आज़म, सबसे बड़ा वज़ीर, प्रधानमंत्री, फराख दिली, इसका माना है फैयाज़ी, सखावत। जगत गुरु, जगत गुरु के माने दुनिया का उस्ताद, बड़ा आलिम फाजिल, नज़ीर, नज़ीर के माने मिसाल, देश,
देश माने मुल्क। कार बंद रहना, यानी अमल करना। रवा ना रखना, रवा ना रखना इसका माना है जायज और दुरुस्त ना समझना। कलमी, कलमी के माने कलम से लिखा हुआ। ये चंद अल्फाज थे जिनके मानी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब मैं इस सबक से मुताल्लिका सवालों की तरफ चल रहा हूँ। एक एक करके तमाम सवालों के जवाबात आपको लिखाए जाएंगे। आप इनके जवाबात बिल्कुल साफ और सुथरे लफ्ज़ों में लिखें। सवाल नंबर 1, टीपू सुल्तान कौन था? जवाब नंबर 1, टीपू सुल्तान जनूबी हिंद के एक इलाका मैसूर का एक मुसलमान बादशाह था। सवाल नंबर 2, उनका वजीर आजम कौन था? जवाब नंबर 2, उनका वजीर आजम एक हिंदू पंडित था जिनका नाम पूर्णैया पंडित था। जगत गुरु शंकराचार्य से सवाल नंबर 3 है ये,
सवाल नंबर 3, जगत गुरु शंकराचार्य से सुल्तान के मरासिम क्या थे? जवाब नंबर 3, जगत गुरु शंकराचार्य से टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली के बड़े गहरे मरासिम थे। इसका सबूत शंकराचार्य के मठ में मौजूद वह 29 कलमी तहरीरें हैं जो टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने शंकराचार्य को लिखे थे। सवाल नंबर 4, हमारे देश का भला क्यों कर हो सकता है? जवाब नंबर 4, हमारे देश का भला सिर्फ इस सूरत में हो सकता है जब देश के तमाम बाशिंदे हिंदू, मुस्लिम,
सिख और ईसाई आपस में मिलजुल कर रहें और अपने इत्तेहादो इत्तेफाक का सबूत देते हुए गिरोहबंदी से दूर रहें। अज़ीज़ बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सबक टीपू सुल्तान के मुतालिक दिए गए तमाम सवालों के जवाबात आपने लिख लिए हैं। आज के सबक के लिए मुतय्यन किया गया वक्त भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब आप हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।